आईजी साहब से बातचीत करेंगे कि क्या अभी यहाँ पर बाढ़ की स्थिति है। आपदा के अवसर में कोई हमारा जो पड़ोसी मुल्क जो है वो कोई शरारत ना करे, इसके लिए जो है हम पूरी तरह से हमारी जो सजग बने हुए हैं। बीएसएफ के लिए कितनी चुनौतियां? ये बीएसएफ के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी डिफेंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बॉर्डर डोमिनेशन का हिस्सा है। जहाँ जहाँ हम पैदल पेट्रोलिंग करते थे, अभी वो बोट से पेट्रोलिंग हो रहा है। अभी बाढ़ जब से आई है तब से कोई ऐसी हरकत देखने को मिली है पड़ोसी मुल्क की तरफ से? पर ऐसे ही अभी तक कोई घटना नहीं हुई है, पर हम सतर्क है। इस वक्त हम इंडिया पाकिस्तान के फिरोजपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। यहाँ पर आईजी अतुल जी जो है वो बांध का निरीक्षण करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। उनसे जानते हैं कि यहाँ पर बांध की स्थिति क्या है, क्योंकि लगातार यहाँ पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और जो स्थानीय किसान हैं उनकी मदद से इस बांध को मजबूत करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। आईजी साहब से बातचीत करेंगे कि क्या अभी यहाँ पर बाढ़ की स्थिति है। सर, क्या सिचुएशन है? आप यहाँ पर ग्राउंड लेवल पर पहुंचे हैं स्थिति का जायजा लेने के लिए। देखिए, ऐसा है कि फिरोजपुर जिले में जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स है उसमें सतलज और उसके पूरे जो सतलज के ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज है उसके पूरा वाटर सिस्टम पूरा भरा हुआ है। और उसके चलते जो है हमारा जो गांव के लोग या जो यहाँ जो विलेजेस है, जो मैं अभी किलचे में जाके आया, यहाँ जो पचारिया विलेज है, यहाँ सभी विलेजेस में बाढ़ का दृश्य बना हुआ है। बट क्योंकि ये जहाँ जगह पे हम खड़े हैं वो बंद जो है, वो बंद के वजह से जो पचारिया और इस साइड वाले विलेज है वो बचे हुए हैं। तो उसी को स्ट्रेंथन करने के लिए जो गांव के सभी लोग आए हुए हैं, बाहर के भी लोग आए, एनजीओ मदद कर रहा है, इरिगेशन डिपार्टमेंट मदद कर रहा है और बीएसएफ के लोग काम कर रहे हैं। इस पूरे बाढ़ के दौरान जो है बीएसएफ ने फिरोजपुर जिले में करीब 1700 लोगों को रेस्क्यू करके उनको सुरक्षित जगह पहुंचाया है। जो बीएसएफ के अपने कार्मिक और एनडीआरएफ के साथ मिलके इन्होंने काम किया है। इसके अलावा जो गांव में जो लोग अभी भी बाढ़ में जिनको जो अपने घर में हैं, जो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में रह रहे हैं, उनके वहाँ निरंतर जो लंच और बाकी जो मील्स का सप्लाई है, राशन का सप्लाई है, वो वाटर पीने का पानी का सप्लाई है, वो बीएसएफ के जवान हमारे जो अवेलेबल है वाटर विंग और बोट्स उसके द्वारा कर रहे हैं। ये और जो हमारा जो जितना भी बॉर्डर आउट पोस्ट है और जो फेंस है उसको भी हम सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा जो बॉर्डर डोमिनेशन है, ताकि इस आपदा के अवसर में कोई हमारा जो पड़ोसी मुल्क जो है वो कोई शरारत ना करे, इसके लिए जो है हम पूरी तरह से हमारी जो सजग बने हुए हैं। और जो सर्विलेंस इक्विपमेंट द्वारा जो है इस परीक्षित बाढ़ के इलाके में भी हम लोग पूरी तरह से नजर रखे हुए हैं और हमारे जो है जवान पूरी तरह से तैयार है। पिछले 4-5 दिन से हमारे जवान जो है 24/7 काम कर रहे हैं और जो है लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। ये हमारे असिस्टेंट कमांडर है अभिषेक जी, इनको आपने बड़ा तस्वीरों में देखा होगा, लगातार यहाँ पर लगातार जो है वो लोगों को साथ रह रहे हैं, लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उनको हौसला दे रहे हैं। ये जो उनके दूसरी बंद है वो टूटने का जब डर था तो रात भर जाग के इन्होंने भी उनको हौसला दिया है और सभी गांव वालों को का हौसला अफजाई की है और एक जो है मूवमेंट तैयार की है, ताकि जिस बंद पे हम खड़ा है वो बंद कोई ब्रीच ना हो, क्योंकि बंद अगर ब्रीच होगा तो बहुत नुकसान होगा। सर, एक सवाल ये है कि फेंसिंग हम देख रहे हैं कि सब डूबी हुई है पूरी तरीके से। किसानों के लिए तो चुनौतियां हैं, लेकिन वो लगातार आप लोगों की मदद से, एनजीओ की मदद से इस बांध को मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बीएसएफ के लिए कितनी चुनौतियां? ये बीएसएफ के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी डिफेंस हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बॉर्डर डोमिनेशन का हिस्सा है। कि जैसे वाटर रिसीड हो जाएगा वैसे हम उसको पूरा रिगेन करेंगे और हमारा जो रेजिलियंस इतना स्ट्रांग है कि मुझे विश्वास है कि जिस दिन बॉर्डर वाटर रिसीड हो गया हम 15 दिन में उसको पूरी फिर से खड़ी कर देंगे। जो सोई वाली फेंस है, जो डैमेज फेंस है, उसको फिर से हम
खड़ी कर देंगे। और इसके अलावा मैंने जैसे कहा है कि जो पड़ोसी मुल्क है उस पे पूरी नजर बनी हुई है। हमारे सर्विलेंस इक्विपमेंट जो है वो पूरी तरह से काम कर रहे हैं और हमारे जवान भी पूरी तरह से काम कर रहे हैं। पूरा जहां जहां हम पैदल पेट्रोलिंग करते थे अभी वो बोट से पेट्रोलिंग हो रहा है। आप देख भी रहे होंगे रात को सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है हमारी बोट्स जो है वाटर विंग की वो पूरा इसमें चलती है। हमारे इलाके में बोट से पेट्रोलिंग होती है ताकि कोई ऐसी पड़ोसी मुल्क कोई जरूरत ना करे और कोई ऐसी घटना ना घटित हो। अभी बाढ़ जब से आई है तब से कोई ऐसी हरकत देखने को मिली है पड़ोसी मुल्क की तरफ से जो पहले अमूमन बॉर्डर पर लगातार देखने को मिलती रही? देखिए ऐसा है कि ये जो स्मगलिंग वाली एक्टिविटी है वो खैर कुछ हद तक तो बहुत सारी कम हो गई है क्योंकि बाढ़ उधर भी है, पानी उधर भी है, पानी इधर भी है। पर ऐसे ही अभी तक कोई घटना नहीं हुई है। पर हम सतर्क है, हम सतर्क। ठीक, बिल्कुल। धन्यवाद आईजी साहब।